आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप अर्ज़ कीजिए कि मैं सब इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ। मालिकिन नास, जो सब लोगों का बादशाह है। इलाहिन नास, जो सारी नस्ल इंसानी का रब है, माबूद है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और वस्ता अंदाज शैतान के शर से, जो अल्लाह के जिक्र के असर से पीछे हटकर छुप कर बैठ जाता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के दिलों में वस्सा डालता है, शक डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, और खा वो वस्सा डालने वाला जो उसका अंदाज है वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अर्ज़ कर दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सब इंसानों के परवरदिगार से। हम जो इंसान है ना, हम सब का लेवल मुख्तलिफ है। कुछ लोग सिर्फ जो दुनिया की आसाइशें हैं, दुनिया की नेमतें हैं ना, बस उन पर ही फोकस उनका होता है। उनका और रब का ताल्लुक बस उतना ही है, अच्छा रिस्क मिल जाए, औलाद मिल जाए, अच्छी सेहत हो, अच्छा घर हो, बस उनका और रब का मामला बस इस हद तक ही है। अगर कमी आ गई है तो शिकायतें। तो यहाँ पे एड्रेस किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं तमाम इंसानों के रब से, जो नेमतें भी देता है, जो आसाइशें भी देता है, जो आजमाइशों में डालता है तो निकालता भी है, मैं उस रब परवरदिगार की जो है वो मैं आपसे अपना मांगता हूँ। मालिकिन नास, जो बादशाह है, जो ताकतवर है, और उसकी जो मेहरबानी है ना, उसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह ही की मेहरबानी है कि हमारे गुनाहों के बावजूद हमारा रिस्क कभी बंद नहीं किया। और फिर फरमाया इलाहिन नास, सब इंसानों का वो माबूद है। यानी कोई उसको माने तब भी, ना माने तब भी, यानी वो ऐसा रब है जो उसको मानते हैं उन पर भी अपनी रहमतें भेजता है, और जो उसको मानते ही नहीं है, जो उसका इनकार कर रहे हैं, जिन्होंने उसके साथ शरीक ठहरा लिए हैं, अल्लाह पाक उन पर भी नेमतें और आसाइशें बंद नहीं करता। इसलिए कहा कि मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। जो ज़र्फ, जो रहमत रब की है ना, वो किसी की नहीं हो सकती। देखिए हम इंसान हैं, हमारे बहन भाई हैं, इवन के औलाद है। अगर औलाद बात ना माने, औलाद बात ना माने, बार बार गलतियां करे, तो वालिदैन का टेम्पर सेम रहता है, सजा देते हैं। और बाज़ दफ़ा वालिदैन इतने गुस्से में आ जाते हैं या बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है कि उनको डिसओन कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। रहता है, इतना आप देखते हैं न्यूज़पेपर पे, जी मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है ना। लेकिन वो रब है जो नहीं भी मानते, कभी उनका रिस्क बंद नहीं किया, कभी उनकी आसाइशें ख़त्म नहीं की, बल्कि वो सारी आसाइशें जो अहले ईमान को दी है ना, उन ना मानने वालों को भी दी है। इसलिए कहा कि मैं रब हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं कि उसका ज़र्फ इतना बड़ा है। अल्लाह ताला का जो ज़र्फ है ना, वो कितना बड़ा है। देखिए जो मानते हैं उनका तो चलो फ़र्ज़ करे हमारी नज़दीक उनका तो हक बनता है ना, लेकिन जो मान नहीं रहे, जो डिनाई कर रहे, वो कहते नहीं है, कोई है ही नहीं, अल्लाह पाक उनको भी नवाजता है, इसलिए उसको रब कहते हैं। फिर फरमाया वस्सा डालने वाले के शर से, वस्सा कहते हैं दिल में शक डालना, और इसमें फरमाया शैतान भी डालता है, जिन्नात भी और इंसान भी। वो क्या करते हैं कि वो दिल में कोई बात डाल देंगे, कान में बात खुद पीछे हट जाएगी, फिर वो इंसान जो है ना, वो अंदर ही अंदर परेशान होगा, बेसुकून होगा, बेचैन होगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस रब के सामने पनाह मांगो उस शर से जो नजर नहीं आता। वस्सा, शक, ये ऐसी चीज़ नजर नहीं आती है,
इंसान अंदर से बेचैन होता है, पता नहीं होता मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों बेचैन हूँ। कभी किसी अपने की कोई बात सुन के हम पे बेचैन हो जाते हैं। अगर अपना नहीं होता तो शैतान भी अटैक करता है बंदे की। जैसे चोर चोरी करने से पहले ना पूरा अपना होमवर्क करके आता है ना, मौके की तलाश में होता है, कब मौका मिले तो मैं डकैती करूँ। शैतान भी लायक ऐसे है, जब हम इबादत करते हैं, अल्लाह के घर में आते हैं, तिलावत कुरान मजीद करते हैं, शैतान पीछे हट जाता है। अब उसका रूम क्लोज हो गया, अब उस डोर को लॉक लग गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया है, अब उस लॉक डोर के बाहर बैठा हुआ है, कब खुलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा। जैसे ही बंदे से सुस्ती होती है, जैसे गफलत होती है, जैसे ही बंदा अल्लाह को भूलता है ना, शैतान अटैक कर लेता है। इसलिए कहा मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और जो वस्से डालने वाले, शक वाले ना, ये बड़े ही फ्लिंक हैं, माहिर हैं, ये इस अंदाज में शक डालते हैं। और ये जो शक है इसका ताल्लुक ईमान के साथ है, हमारे ईमान को कमज़ोर करते हैं। और आज मैं आपको बताऊं, आज के दौर में भी रंग बिरंगे जुब्बे, टीवी चैनल्स और बहुत सी जगहें हमारे ईमान को नकब लगा के बैठे हैं। ईमान को ख़राब करने का सब कुछ सामान मौजूद है, सब सामान मौजूद है ईमान को ख़राब करने का। इसलिए उन रंग बिरंगे जुब्बों में या खूबसूरत आवाज़ों के चक्कर में ना आइएगा। ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है, सोशल मीडिया, जो एक मिनट में ईमान को ख़राब कर देता है। इसलिए अल्लाह पाक ने ये गिफ्ट भेजे, जब फितनों का दौर आए, आजमाइशों का दौर आए, तो मैं तो मौजूद हूँ ना मेरे बंदो। हर आजमाइश, हर फितना मैं ख़त्म करने वाला हूँ, पर मांगो तो सही। तो ये 3 सूरह मुबारक है, सूरह इखलास, सूरह अल फलक और सूरह वन्नास, इसको रेगुलर पढ़ने वाला बंदा, उस पर शैतान अटैक तो करेगा लेकिन इफेक्ट नहीं होगा। बस ये फ़र्क बताना चाहती हूँ। अटैक उसने करना ही करना है, वो रोज़ करेगा, जब मौका मिलेगा करेगा, लेकिन आगे सिक्योरिटी वॉल इतनी मजबूत होगी ना कि उसकी जो बुलेट होगी वो आगे जा नहीं सकेगी। आप ये कह सकते हैं आज के दौर में ये 3 सूरह मुबारक ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, अगर हम इनको पहन लेंगे तो किसी अटैक करने वाले का अटैक के हम पे असर नहीं। तो अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है कि ये कुरान मजीद का नूर है, ये फैज़ है, ये हमारे सीनों में उतारे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।